तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई क्लास को, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले एफिशिएंट कोडिंग टेक्निक्स जो हमारी फुल स्टैक की जर्नी को और फास्ट करेंगे। हम लोग एमेट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ड्यू टैग क्या होता है, लिस्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे, एंकर टैग के वेरिएशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए क्लास को। अब हम बात करते हैं एमेट की। ओके, एमेट क्या होता है? एमेट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर है या फिर इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्लगइन है। ओके, इसकी बात करें तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आता है। ओके, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आता है। एमेट क्या एक सॉफ्टवेयर प्लगइन है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है इंस्टॉल होके। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट इसके अंदर, इसकी मदद से हम लोग फुल कोड जनरेट कर सकते हैं। ओके, बट फुल कोड तो जनरेट ही कर सकते हैं विदाउट एनी हार्ड वर्क। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, स्मार्ट वर्क करने वाले, हार्ड वर्क नहीं करने वाले। ओके, तो एमेट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करना। या फिर इसका एग्जांपल दिया है मैंने, मान लेते एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ है, इसके अंदर एक और पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ आएगा, इसके अंदर एक और पैराग्राफ, इसके अंदर एक और पैराग्राफ, और इस तरह से इसको क्लोज भी करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब एक पैराग्राफ के अंदर दो पैराग्राफ। ओके, इस प्रकार से बोला मैंने, इस तरह से एक पैराग्राफ और इसके अंदर एक और पैराग्राफ और इसके अंदर एक और पैराग्राफ, फिर क्लोज करेंगे इसको। ओके, समझ में आ रहा है आपको? और मान लेते एक और एग्जांपल दिया है मैंने, मान लेते एक अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आइटम है। ओके, 3 लिस्ट आइटम, तो अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से और इसके अंदर 3 लिस्ट आइटम है 1 2 3। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, यूएल ग्रेटर देन साइन एल इंटू 3, तो मतलब 3 लिस्ट आइटम आ जाएंगे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर 2 पैराग्राफ इस प्रकार से तो आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी बच जाता है इसके मदद से। मतलब कोड को क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पीडी कर सकते हो। ओके, स्पीडी कर सकते हैं कोडिंग को। ओके, कोडिंग की जर्नी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीडी कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं। तो मैं आ चुका अपने वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैंने लेक्चर 3 नाम का एक फोल्डर बनाया है, और लेक्चर 3 नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसका नाम रखना चाहता हूँ index.html। तो index.html नाम की फाइल को मैंने क्रिएट कर दिया, इस तरह से देख सकते हैं आप। index.html नाम की फाइल के अंदर जाने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन मार्क दबाऊंगा, या तो टैब दबाओ या फिर एंटर दबाओ। एंटर दबा दिया तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। टाइटल बदल के रख दूंगा, मैं टाइटल रखना चाहता हूँ लेक्चर 3। ओके, टाइटल क्या रखना चाहता हूँ, लेक्चर 3 नाम का टाइटल मैं रखना चाहता हूँ। ओके, तो इस तरह से लेक्चर 3 नाम का टाइटल मैंने रख दिया इधर को। और यहाँ पे हम लोग एमेट के शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करने वाले, तो बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखने जाते एमेट के शॉर्टकट के। तो मान लेते मेरे को क्या करना दोस्तों, एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर एक इमेज है, तो इस तरह से करना है। पैराग्राफ के अंदर इमेज चाहिए, तो एंटर दबा दिया तो इस तरह से कंटेंट, इस तरह से कोड आ जाता है। ओके, पैराग्राफ टैग के अंदर इमेज टैग है, तो बहुत शॉर्टकट है, इसको लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो मैंने क्या बोला, एक पैराग्राफ है उसके अंदर इमेज है। ओके, इस तरह से, तो उसकी मदद से क्या हो गया, इस तरह से हो गया पैराग्राफ और उसके अंदर इमेज, और एंटर दबा दिया तो इस तरह का कोड जनरेट होके आ गया। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को एक और शॉर्टकट चाहिए कि एक पैराग्राफ के अंदर, बेसिकली एक पैराग्राफ के अंदर 3 पैराग्राफ चाहिए, तो 1 2 और 3, तो एक पैराग्राफ के अंदर और 3 पैराग्राफ चाहिए, तो इस तरह से आ जाएंगे। ओके, तो मैंने क्या बोला फिर से बता दो। ओके, एक पैराग्राफ के अंदर 3 पैराग्राफ चाहिए, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखो। और एक पैराग्राफ के अंदर फिर से बताता हूँ मैं क्या किया मैंने। एक पैराग्राफ था पहला, इसके अंदर 1 दूसरा फिर तीसरा, एंटर दबा दिया तो इस शॉर्टकट से देखो, एक पैराग्राफ उसके अंदर दूसरा तीसरा चौथा। ओके, इस तरह से। अब पैराग्राफ के अंदर मेरे को हेडिंग चाहिए H1 नाम की। ओके, तो पैराग्राफ के अंदर क्या चाहिए, मेरे को H1 नाम की हेडिंग चाहिए, तो इस तरह से आ जाएगी। ओके, अब हम बात करते प्लस का इस्तेमाल कैसे करें। ओके, प्लस का मतलब क्या होता है, इधर को देखिए, मेरे को क्या चाहिए, आर्टिकल टैग चाहिए। ओके, आर्टिकल टैग चाहिए, आर्टिकल के बाद सेक्शन चाहिए। ओके, 2 टैग चाहिए मेरे को, तो ये ला के देता है। ओके, क्या ला के दिया है इसने, इसको देखो, आर्टिकल प्लस सेक्शन, तो यहाँ पे देखो आर्टिकल लिखा मैंने, आर्टिकल, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, सेक्शन चाहिए, तो एंटर प्रेस किया तो आर्टिकल आ गया, आर्टिकल टैग, और उसका सेक्शन टैग आ गया। अब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन कैसे है, बेसिकली सबसे ऊपर वाला पेरेंट टैग है, इसके अंदर चाइल्ड टैग, इस प्रकार से चीजें काम करती है। ओके, और एक शॉर्टकट बताता हूँ, मान लेते मेरे को एक पैराग्राफ है, इसके अंदर कंटेंट डालना है, तो मान लेते मेरे को कंटेंट डालना है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, इस टाइप का कंटेंट डालना है।
तो इसको करके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ के अंदर चले गए, इस तरह से पैराग्राफ के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ नाम का कंटेंट, एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए एक पैराग्राफ टैग दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ नाम का कंटेंट इसके अंदर, कंट्रोल एस करते ओके। मान लेते मेरे को क्या करना है H3 नाम के हेडिंग के अंदर, ओके H3 नाम के हेडिंग के अंदर का क्या कंटेंट डालना है, दिस इज माय थर्ड हेडिंग, ओके दिस इज माय थर्ड हेडिंग टाइप का कंटेंट डालना है। तो कैसे डालूंगा, तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे क्या लिखना है H3 लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चला जाना है और यहाँ पे क्या करना है दिस इज माय थर्ड हेडिंग, ओके दिस इज माय थर्ड हेडिंग इस टाइप का, और यहाँ पे एंटर दबा देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं H3 नाम की हेडिंग बनी और इसके अंदर क्या टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज माय थर्ड हेडिंग, ओके। इसी टाइप से मेरे को क्या करना है, एक आर्टिकल है, ओके आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर क्या डालना है, मान लेते मेरे को डालना है इस टाइप का डालना है, दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल, ओके दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल इस टाइप का डालना है। तो ये भी डाल सकते हैं आप लोग, आर्टिकल लिखो, आर्टिकल के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे डाल दो दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल, ओके दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल इस टाइप का डाल दे, दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल टैग बन गया और आर्टिकल टैग के अंदर क्या टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट आर्टिकल, ओके। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसके अंदर कंटेंट भी डाल सकते हैं, ओके। और मान लेते मेरे को इसी टाइप से क्या करना है, मान लेते मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन के अंदर क्या करना है, सेक्शन के अंदर कंटेंट डालना है, सेक्शन कर्ली ब्रैकेट्स और दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन, ओके दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन इस टाइप का डालना है, दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन। और ये करना है तो आप क्या करोगे, सेक्शन लिखोगे, सेक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन, दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन इधर को डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो सेक्शन के अंदर क्या आ गया, सेक्शन टैग के अंदर दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन ये कंटेंट आ गया, ओके। तो मान लेते मेरे को पैराग्राफ टैग के अंदर क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट डालनी, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या डालना है मेरे को, मान लेते लिस्ट आइटम डालना है और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग डालना है, ओके। तो इस टाइप का करना है। तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ टैग के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट आइटम है, और लिस्ट आइटम के अंदर क्या है, एंकर टैग है, ओके। एंटर प्रेस कर दिया तो इस प्रकार से आ गया पैराग्राफ टैग के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट इस टाइप का। बहुत ही शॉर्टकट और बढ़िया था लगा मेरे को, ओके। तो मान लेते मेरे को पैराग्राफ टैग के साथ मेरे को क्या चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट, और मान लेते एंकर टैग चाहिए, एंकर टैग से पहले भी मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, ओके। यहाँ पे लिस्ट आइटम चाहिए और यहाँ पे एंकर टैग चाहिए और मान लेते इमेज भी चाहिए, ओके। तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ टैग के साथ साथ अनऑर्डर लिस्ट सेकंड में आने चाहिए, फिर लिस्ट आइटम आने चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, एंकर टैग आना चाहिए, फिर IMG टैग आना चाहिए। तो एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले पैराग्राफ टैग, अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आइटम आ रहा है बाहर, फिर एंकर टैग बाहर आ रहा है, ओके। सब कुछ बाहर आ रहा है, ओके, सेपरेटली। इसका मतलब क्या है, सेपरेटली आ रहे हैं, ओके, ये सेपरेटली आ रहे हैं, सेपरेटली आ चुके हैं, ओके। पैराग्राफ के अंदर क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर मेरे को क्या करना है, लॉरेम, और लॉरेम मान लेते हैं 50 वर्ड्स, ओके, मतलब 50 वर्ड्स का कंटेंट आ जाएगा, ओके। तो पैराग्राफ टैग के अंदर चलो लॉरेम 50 लिखो, तो 50 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट हो जाएगा पैराग्राफ टैग के अंदर, ओके। तो इस टाइप का आप कर सकते हैं। अगर 5 वर्ड्स का करना चाहते तो यहाँ पे क्या करो, लॉरेम और 5 कर दो तो 5 वर्ड्स का आ जाएगा। अगर 10 वर्ड्स का करना चाहते तो इस टाइप का करो, 10 वर्ड्स का आ जाएगा, ओके। यहाँ पे 10 रखते, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल वाला लग रहा होगा, पैराग्राफ टैग के अंदर 10 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट हो जाए। तो पैराग्राफ ग्रेटर देन साइन लॉरेम 10, तो 10 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट होकर आ जाएगा। और मान लेते एक और एग्जांपल कर ही लेते, पैराग्राफ के अंदर खुद का कंटेंट डालना है, एमबीएस कोडिंग का इस टाइप का कंटेंट डालना है, तो इसको कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे लिखते हैं आई एम एमबीएस कोडिंग, एंटर प्रेस कर दिया। तो पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर आई एम एमबीएस कोडिंग नाम का कंटेंट आ जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट विसेस आईडी एट्रीब्यूट, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट। तो आईडी एट्रीब्यूट क्या बोलता है, आईडी एट्रीब्यूट ये बोलता है हर किसी एलिमेंट का, ओके, हर किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आईडी एट्रीब्यूट, ओके। हर किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है, आईडी एट्रीब्यूट करता है, ओके। तो मान लेते एक एग्जांपल दिया है मैंने, मान लेते कोई बच्चा है 10th क्लास में, ओके। मान लेते ये नाम का बच्चा है, वो 10th क्लास में है अभी, ओके।
और मान लेते वो बोलता है भाई क्या ये आप गारंटी दे सकते हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि मान लेते हमारे क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स है और 50 स्टूडेंट्स में से सबका जो रोल नंबर है ओके सबका रोल नंबर डिफरेंट हो, क्या आप इसकी गारंटी दे सकते? तो मैं बोलूँगा हाँ, यस। ओके, क्योंकि एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ओके, ए नाम के स्टूडेंट से लेके जेड नाम के स्टूडेंट्स तक ओके, हर एक स्टूडेंट का क्या होता है बेसिकली एक यूनिक रोल नंबर होता है। क्या होता है? यूनिक रोल नंबर होता है। समझ में आ रहा है आपको? यूनिक रोल नंबर है। तो उसी प्रकार से आईडी एट्रीब्यूट की बात करें तो ये क्या होता है, हर किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, समझ में आ रहा है? आईडी एट्रीब्यूट का एग्जांपल क्या है, मान लेते क्लास 10th का स्टूडेंट ओके बोलता है कि क्या हमारे पास क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर डिफरेंट है, सेम है। ओके, क्या आप गारंटी दे सकते सबका रोल नंबर डिफरेंट है? तो मैं बोलूँगा यस, क्योंकि उन हर एक स्टूडेंट का क्या होता है बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक स्टूडेंट। किसकी मदद से? रोल नंबर की मदद से। ओके, रोल नंबर मान लेते पहले बंदे का रोल नंबर है 1, तो दूसरे बंदे का 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इस टाइप का, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। ओके, सबका अलग अलग रोल नंबर है। तो उसी प्रकार से आईडी एट्रीब्यूट के अंदर भी यूनिकली होता है, सबका यूनिक होता है। ओके, तो आईडी एट्रीब्यूट की केस की बात करें तो मान लेते मैं एक वेब पेज क्रिएट करता हूँ। ओके, वेब पेज क्रिएट करता हूँ तो वहाँ पे 100% ये गारंटी रहती, 100% क्या गारंटी रहती कि हर किसी एलिमेंट का ओके, हर किसी एलिमेंट का ओके, मान लेते ए नाम का एलिमेंट था और मान लेते बी नाम का एलिमेंट था, मान लेते सी नाम का एलिमेंट था, सबका एलिमेंट ओके, मान लेते H1 नाम का एलिमेंट था और मान लेते पैराग्राफ नाम का एलिमेंट था, मान लेते कोई भी एलिमेंट अनऑर्डर लिस्ट नाम का एलिमेंट था, तो सब एलिमेंट का, हर किसी एलिमेंट का आईडी जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, आईडी क्या होगा? डिफरेंट होगा। उससे क्या पता चलता है? तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, हम लोग चाहते हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। ओके, हर कोई एलिमेंट ओके, H1 नाम की हेडिंग से लेके पैराग्राफ टैग तक ओके, सब के सब क्या हो? यूनिकली आइडेंटिफाई हो। ओके, यूनिकली आइडेंटिफाई हो, इसलिए हमारे पास जो आईडी होता है ओके, हर किसी एलिमेंट का आईडी क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, हर किसी एलिमेंट का आईडी क्या होता है? यूनिक होता है या फिर डिफरेंट होता है। ओके, तो याद रखने वाली चीज है यूनिक और डिफरेंट। तो हर किसी एलिमेंट का एक वेब पेज के अंदर आईडी क्या होता है? यूनिक होता है और डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट की। ओके, तो आईडी की तो बात कर चुके, आईडी क्या होता है? यूनिक होता है ओके, और डिफरेंट होता है। बट क्लास की बात करें तो क्लास का एक पेरेंट लेवल एंटिटी ओके, पेरेंट लेवल एंटिटी है। तो मान लेते एक डॉग है, डॉग क्या है बेसिकली? डॉग एक पेरेंट क्लास है। ओके, डॉग एक क्या है? पेरेंट क्लास है और उसके अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स है, जैसे कि लेब्रा डॉग, जर्मन शेपर्ड, गोल्डन रिवर और रॉट व्हीलर। ओके, रॉट व्हीलर। तो एक क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं? मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, एक क्लास के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्लास क्या है बेसिकली? क्लास के अंदर क्या हो सकता है बेसिकली? क्लास के अंदर हो सकता है मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लास की किस लिए इस्तेमाल होता है? एलिमेंट्स की ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो आपसे कोई पूछे क्लास क्या है? क्लास के अंदर बेसिकली मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स की ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल होता है क्लास। तो मान लेते एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते मेरे पास 5 हेडिंग्स थी। ओके, 5 हेडिंग्स थी, H1 ओके, H2 H3 H4 H5 ओके, इस प्रकार से। और मान लेते मेरे को क्या करना है, मान लेते इसके अंदर मैंने क्लास दे रखी थी। ओके, हेडिंग नाम की क्लास दे रखी थी। ओके, और मान लेते मेरे पास सब हेडिंग्स थे। ओके, सब हेडिंग का मेरे को क्या करना है? बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ग्रीन के अंदर। एक ही बार में हम लोग ये काम कर सकते हैं। ओके, एक ही बार में ये काम कर सकते हैं। तो मान लेते मेरे को क्या करना है? हेडिंग क्लास का बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करना है। तो पांचों की पांचों जो हेडिंग्स है उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ओके, बार में ओके, एक ही बार में हो जाता है खेल। तो फिर से समझाता हूँ। ओके, 5 हेडिंग्स थी, उनके अंदर मैंने क्लास दे रखी थी हेडिंग नाम की। ओके, और उसके अंदर सब हेडिंग्स थी, बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना चाहता हूँ तो एक ही बार में मैं कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? मान लेते हेडिंग क्लास का बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन। ओके, तो पांचों की पांचों हेडिंग का क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन। ओके, एक ही बार में। ये रहा पैराग्राफ। ओके, ये बेसिकली क्या है? हमारे यूआई है। ओके, यूआई, और इसके अंदर ये बेसिकली फर्स्ट नंबर का पैराग्राफ, सेकंड नंबर का पैराग्राफ, थर्ड नंबर का, 4 नंबर का, 5 पैराग्राफ, मतलब 5 पैराग्राफ है। ओके, 10 की जगह यहाँ पे क्या कर दे? 5 पैराग्राफ है हमारे पास। ओके, डिफरेंट जगह पे। तो मैं चाहता हूँ एक ही झटके में क्या हो जाए? सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ऑरेंज हो जाए।
ओके, मैं क्या चाहता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ। ओके, इनका बैकग्राउंड कलर को क्या करना चाहता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर हो जा, बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहता हूँ, ऑरेंज करना चाहता हूँ। ओके, ऑरेंज करना चाहता हूँ। तो इसकी किसकी मदद से हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है हमारे पास इन सब के ऊपर, एक फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ और फिफ्थ पैराग्राफ। अगर इनके ऊपर एक क्लास लगा दी जाए, कॉमन वाली क्लास, ओके, कॉमन क्लास मान लेते मैंने एक पैरा क्लास, ओके, पैराग्राफ या फिर पैरा क्लास नाम की क्लास मैंने दे रखी है। ओके, मैंने 1 2 3 4 5 सभी के सभी पैराग्राफ के ऊपर एक कॉमन क्लास दे रखी है पैरा क्लास नाम की। तो मैं क्या करूंगा, पैरा क्लास को सेलेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूं इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ऑरेंज। तो मैं बोल दूंगा पैरा क्लास, ओके, पैरा क्लास, और उसका क्या हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर हो जाए ऑरेंज। ओके, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए ऑरेंज, ये बोल दूंगा। तो यहाँ पे बात यह आती, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर का, फाइव का, सभी के सभी एक ही बार में। ओके, एक ही बार में, ओके, एक ही बार में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सभी के सभी पैराग्राफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर क्या चढ़ जाएगा, ऑरेंज चढ़ जाएगा। ओके, अगर आईडी की मदद से करना होता तो पहले ये करते फर्स्ट बार, फिर सेकंड बार करते, थर्ड बार करते, 4 बार, 5 बार, बट क्लास की मदद से कर रहे तो हमको यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली, एक ही बार में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है, तो फर्स्ट वाले की मान लेती यहाँ पे पैरा 1, ओके, इसकी आईडी क्या थी, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5। तो यहाँ पे क्या बात आती, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5। ये क्या है बेसिकली, ये आईडी है। ओके, ये आईडीज है। ओके, यूनिक होती है आईडी, यूनिक होती है ना आईडी, यहाँ पे डिफरेंट होती है आईडी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सभी के आईडीज क्या है, यूनिक है। बट अगर क्लास की बात करें तो एक ही नाम है क्लास का, पैरा क्लास। 1 2 3 4 5 सभी के सभी क्लास, सभी पैराग्राफ की एक ही क्लास है पैरा क्लास। बट आईडी की बात करें P1 P2 P3 P4 P5 सबकी आईडी क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। ओके, तो 10 नंबर का एग्जांपल क्या है, आईडी। तो आईडी की बात करें तो आईडी कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट की मदद से यहाँ पे पैराग्राफ हैशटैग लिखना पड़ता है। ओके, पैराग्राफ हैशटैग, और कौन सा आईडी देना चाहते हैं, मान लेते पैरा 1 नाम की आईडी है, तो पैराग्राफ टैग के अंदर आईडी कौन सी होनी चाहिए, पैरा 1 नाम की आईडी। एंटर दबाया तो ये देखिए पैराग्राफ टैग, और उसके अंदर क्या है बेसिकली आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी है पैरा 1 नाम की। ओके, तो इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक पैराग्राफ एलिमेंट बन गया। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट, और उसके ऊपर आईडी क्या चढ़ गई, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर पैरा 1 नाम की आईडी चढ़ गई। समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने क्या किया था, फिर से समझते, पैराग्राफ हैशटैग लिखा और आईडी का नाम दे दिया पैरा 1 नाम की, तो वो बन गए। ओके, अब हम क्या बात करते हैं, आर्टिकल। ओके, आर्टिकल के ऊपर क्या चढ़ जाए, आर्टिकल हैशटैग। ओके, आर्टिकल टैग के अंदर जाओ और आईडी दे दो, तो हैशटैग लिखा और आईडी का नाम क्या दे सकते हैं, मान लेते आर्टिकल 1 नाम की आईडी दे दो, तो ये बन जाएगा। ओके, आर्टिकल टैग के अंदर क्या करना है, हैशटैग आर्टिकल 1 लिखना है। तो यहाँ पे आर्टिकल टैग, उसके ऊपर आईडी दे दो, कौन सी आईडी दे दो, आर्टिकल 1 नाम की आईडी दे दो। एंटर दबाया तो आर्टिकल टैग के अंदर चलो और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दो आर्टिकल 1 नाम की। ओके, इस प्रकार से खेल जम जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल एलिमेंट बना गया है और उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दिया आर्टिकल 1 नाम की। अब हम बात करते हैं एक सेक्शन बनाओ। ओके, सेक्शन टैग के अंदर सेक्शन बनाओ और सेक्शन के ऊपर आईडी दे दो। ओके, आईडी कौन सी, सेक्शन के अंदर आईडी दे दो, मान लेते हैं एमबीएस कोडिंग, एमबीएस कोडिंग नाम की आईडी दे दो। तो इस तरह से आईडी देनी है आपको। तो यहाँ पे लिखना है सेक्शन टैग के अंदर जाओ और सेक्शन एलिमेंट के अंदर जाओ, सेक्शन क्रिएट कर दो और उसके ऊपर क्या कर दो, उसके ऊपर एक आईडी दे दो। तो एमबीएस कोडिंग नाम की आईडी दे दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन एलिमेंट है पूरा, और इसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी इज इक्वल टू कौन सी, एमबीएस कोडिंग नाम की आईडी दे दी। समझ में आ रहा है आपको। अब हम बात करते क्लास की। ओके, 11 पॉइंट की बात करते क्लास। तो क्लास कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, एमेट की मदद से। मान लेते एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट डॉट लिखना है, तो क्लास देने के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते, और क्लास का नाम क्या है, मान लेते पैरा। ओके, पैरा 1 नाम की क्लास है। तो एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देख सकते पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ एलिमेंट, इसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट। ओके, क्लास एट्रीब्यूट, क्लास कौन सी है, तो पैरा 1 नाम की क्लास है। ओके, तो ये बन गया शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या था बेसिकली, इस तरह का शॉर्टकट था, याद रखो, पैराग्राफ डॉट पैरा 1।
तो इससे क्या बन गया, पैराग्राफ डॉट पैरा1 तो क्लास बन गई। ओके, क्लास डिफाइन हो गई। तो पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी क्लास है, पैरा1 नाम की क्लास बन गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं। मान लेते सेक्शन, एक सेक्शन क्रिएट करो, सेक्शन एलिमेंट। ओके, सेक्शन एलिमेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, क्लास, तो डॉट लिखेंगे। और कौन सी क्लासेस होनी चाहिए, मान लेते लायन हो उसके अंदर। ओके, लायन हो उसके अंदर, मान लेते डॉग हो उसके अंदर। ओके, डॉग हो, और उसके अंदर क्या हो, मान लेते कैट हो। ओके, कैट भी हो, और मान लेते उसके अंदर क्या हो, टाइगर भी हो। ओके, टाइगर भी हो। इस टाइप का एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन एलिमेंट क्रिएट हुआ। और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, तो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी क्लासेस चली गई, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास बन गई लायन, डॉग, कैट, टाइगर। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया मैंने, सेक्शन डॉट लिखा, और उसके अंदर क्योंकि क्लास है ना, क्लास है इसलिए कर रहा हूं। ओके, तो डॉट लिखा, फिर लायन लिखा। ओके, तो लायन एक उसके अंदर क्लास है, एक डॉग नाम की क्लास है, एक कैट नाम की क्लास है, उसके बाद एक टाइगर नाम की क्लास है। तो सेक्शन एलिमेंट, क्लास एट्रीब्यूट, लायन, डॉग, कैट, टाइगर, एक क्लासेस। तो क्या रिवाइज करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट के अंदर नेस्टेड कर सकते हैं। ओके, तो ये नेस्टेड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस ग्रेटर देन का साइन को। ओके, ग्रेटर देन के साइन को मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर। ओके, पैराग्राफ के अंदर आपको इमेज डालना है। ओके, मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर इमेज टैग डालना है। तो आप क्या करोगे, बाहर पैराग्राफ टैग लिखोगे इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो क्या हो जाएगा, पहले तो पैराग्राफ टैग क्रिएट होगा, फिर इसके अंदर इमेज टैग होगा क्रिएट। ओके, दूसरे एग्जांपल के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या डाल दो, लिस्ट आइटम डाल दो। तो इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, बेसिकली बाहर एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्रिएट होगा, इसके अंदर लिस्ट आइटम का टैग क्रिएट होगा, और यहाँ पे लिस्ट आइटम आप डाल सकते हो। समझ में आ रहा है आपको, ये समझ गए आप। तो पैराग्राफ इस तरह से लिखने से क्या होता है, बेसिकली पैराग्राफ टैग के अंदर इमेज टैग, IMG टैग क्रिएट होता है। ओके, और इस तरह से लिखने से क्या होता है, इस तरह से, तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं इस तरह से बोल दूं ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ओके, ऑर्डर लिस्ट इस तरह से, ऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन साइन लिस्ट आइटम और इनटू 4 कर दिया, तो एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या डाल दो, मतलब OL टैग के अंदर क्या डाल दो, लिस्ट आइटम डाल दो। ओके, लिस्ट आइटम, और कितने डाल दो, 4 बार। ओके, तो 1 2 3 4 लिस्ट आइटम। तो इसका मतलब क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम डाल दो। ओके, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम डाल दो। समझ में आ रहा है आपको। और उसी प्रकार से अगर मैं टेबल लिखूँ, यहाँ पे टेबल ग्रेटर देन साइन TR ग्रेटर देन साइन TD इंटू 2, मतलब एक टेबल टैग के अंदर, ओके, एक टेबल टैग के अंदर एक पहले तो TR टैग आएगा, और TR टैग के अंदर दो क्या आएंगे, 2 TD टैग आएंगे। ओके, 2 TD टैग आएंगे। फिर से बता दो, एक टेबल टैग के अंदर एक TR टैग, तो टेबल टैग के अंदर TR टैग, और TR टैग के अंदर क्या है, 2 TD टैग। ओके, 2 TD टैग। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे हमने क्या बातें की, एक एग्जांपल 1, पैराग्राफ ग्रेटर देन IMG, मतलब एक पैराग्राफ टैग के अंदर एक IMG टैग आएगा, अनऑर्डर लिस्ट ग्रेटर देन लिस्ट आइटम, अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है UL टैग, इसके अंदर लिस्ट आइटम आएगी। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलूँ OL ग्रेटर देन लिस्ट आइटम इंटू 4, तो OL टैग ऑर्डर लिस्ट का, और उसके अंदर लिस्ट आइटम कितनी, 4, तो लिस्ट आइटम का टैग 4 बार आएगा। ओके, अगर मैं बोलूँ टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर TR टैग के अंदर 2 TD टैग, तो टेबल टैग इस तरह से, और इसके अंदर TR टैग, और TR टैग के अंदर 2 TD टैग। ओके, इस प्रकार से। उसके बाद हमने प्लस का यूज करने देखा, तो प्लस का मतलब क्या है, सिबलिंग के फॉर्मेट में। ओके, किसके फॉर्मेट में, सिबलिंग के फॉर्मेट में, साइड बाय साइड फॉर्मेट में आ जाएंगे। ओके, मतलब पहले क्या, आर्टिकल प्लस सेक्शन, मतलब क्या, पहले तो आर्टिकल टैग आएगा इस प्रकार से, आर्टिकल टैग इस प्रकार से। ओके, पहले सिबलिंग फॉर्मेट साइड बाय साइड, मतलब ये पहले लाइन में, और दूसरे बार सेक्शन टैग आएगा, सेक्शन टैग को क्लोज। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से, मतलब सिबलिंग फॉर्म में। ओके, एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग्स है। ओके, सिबलिंग्स है, साइड बाय साइड फॉर्मेट है। ओके, साइड बाय साइड फॉर्मेट है। ओके, बट ये जो फॉर्मेट था इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर्मेट। ओके, इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड फॉर्मेट। तो ग्रेटर देन की मदद से नेस्टेड फॉर्मेट आते हैं, और प्लस की मदद से क्या आता है, सिबलिंग फॉर्मेट या फिर साइड बाय साइड फॉर्मेट में आते हैं।
उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज़ देखा हमने। तो कर्ली ब्रेसेस के यूज़ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को डालने में हेल्प करते हैं। मान लेते पैराग्राफ के अंदर मेरे को कंटेंट डालना था दिस इज टेक्स्ट नाम का, तो मैंने क्या कर दिया, पैराग्राफ कर्ली ब्रेसेस और जो कंटेंट डालना था इधर को डाल दिया। तो पैराग्राफ कर्ली ब्रेसेस दिस इज टेक्स्ट डाला तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्रिएट हुआ, उसके बाद दिस इज टेक्स्ट उसके अंदर चला गया। ओके, तो ये हो गया। फिर हमने क्या देख लिया, H2 नाम की हेडिंग और उसके अंदर डालो, ये H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या डालो, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर डाल दो मान लेते MBS, तो ये MBS चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे MBS कोडिंग डाला है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो H2 नाम की हेडिंग क्रिएट हुई और MBS कोडिंग नाम की हेडिंग भी, मतलब H2 नाम की हेडिंग और उसके अंदर कौन सा टेक्स्ट, MBS कोडिंग नाम का टेक्स्ट। ओके, सिंपल से। अब हैशटैग की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, ID क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ इस तरह से, उसके बाद हैशटैग लिखना है, फिर ID1। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पैराग्राफ टैग क्रिएट होगा, फिर ID एट्रीब्यूट के अंदर ID इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ID1 नाम की ID दे देंगे इस तरह से। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ एक और एग्जांपल दिया है, पैराग्राफ हैशटैग MBS। तो यहाँ पे क्या होगा, पैराग्राफ टैग क्रिएट होगा, ID एट्रीब्यूट के अंदर क्या चला जाएगा, ID एट्रीब्यूट के अंदर MBS चला जाएगा। ओके, तो ID कौन सी क्रिएट होगी, MBS इधर को और ID1 इधर को। ओके, तो ID क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, हैशटैग। ओके, उसके बाद हमने डॉट की मदद से क्या होता है, क्लास क्रिएट होती है। ओके, तो डॉट की मदद से क्या होती है, क्लास क्रिएट होती है। कैसे करेंगे, तो पैराग्राफ लिखा, डॉट लिखा, MBS, तो यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर क्या है, बेसिकली क्लास नाम का एट्रीब्यूट, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर MBS नाम की क्लास। तो ये इस तरह से। मान लेते मैंने आर्टिकल डॉट कार्स लिखा, तो आर्टिकल नाम के टैग के अंदर चलो, उसका क्लास। ओके, कौन सी क्लास, यहाँ पे जो लिखोगे कार्स नाम की क्लास, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या लिखना है, p.mbs, तो MBS क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराग्राफ एलिमेंट। तो पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, बेसिकली क्लास नाम का एट्रीब्यूट और क्लास नाम के एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट्स के अंदर MBS नाम की क्या हो जाएगी, क्लास क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं h1.abc करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h1 नाम का एलिमेंट। ओके, h1 नाम की हेडिंग, उसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। ओके, मतलब क्लास क्रिएट हो जाएगी ABC नाम की। यहाँ पे क्लास कौन सी, MBS नाम की क्लास क्रिएट होगी। ओके, तो इस तरह से डॉट की मदद से हम लोग क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं एंकर टैग के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे क्या डाल दूँ, मान लेते मैं डाल दूँ तो क्लिक हेयर। ओके, क्या डाल दूँ मैं, क्लिक हेयर डाल दूँ तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एंकर टैग क्रिएट होता है। और एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट और href एट्रीब्यूट के अंदर कुछ नहीं बट क्लिक हेयर नाम की लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस तरह से बोला मैंने। तो मैंने क्या बोला, फिर से बताता हूँ, एंकर टैग कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या डाल दिया मैंने, क्लिक हेयर डाल दिया। तो इस तरह से एंकर टैग का पूरा आ जाता है मेरे पास एंकर टैग। तो फिर से क्रिएट कर एंकर टैग कर्ली ब्रेसेस और मान लेते क्लिक। ओके, एंटर प्रेस कर दिया तो क्लिक नाम का एक बेसिकली लिंक क्रिएट हो जाएगा। ओके, पूरा एंकर टैग क्रिएट होता है। रिवाइज कैसे करेंगे, मान लेते एक पैराग्राफ के अंदर जाओ और पैराग्राफ के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाओ, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम बनाओ और कितने बनाओगे, मान लेते 4 बनाओगे। तो एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम और कितने लिस्ट आइटम, 4। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है उसको, यहाँ पे बोला मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर चलो अनऑर्डर लिस्ट को बनाओ, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आनी चाहिए, लिस्ट आइटम आनी चाहिए और कितने आनी चाहिए, 4 आने चाहिए। तो यही बोला मैंने उसको। ओके, तो इस तरह से इसने काम कर दिया मेरे लिए। ओके, मान लेते मैं यहाँ पे डाल देता हूँ A और नीचे यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, B डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, C डाल देता हूँ और यहाँ पे नीचे आने के बाद D डाल देता हूँ। ओके, D कैपिटल में एंड कंट्रोल-S करते हुए ब्राउजर के ऊपर चलते। तो जैसे मैंने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया तो ये ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो जाएगा। ओके, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट आ रही है ABCD नाम की, मतलब लिस्ट आइटम, एक अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर पहला लिस्ट आइटम A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। मान लेते प्लस करते हम लोग। ओके, किसको प्लस करना चाहते हैं भाई साहब, तो प्लस करना चाहते हैं, मान लेते मैं क्या करना चाहता हूँ, 3-4 लोगों को प्लस करना चाहता हूँ। पहले तो पैराग्राफ आना चाहिए, आर्टिकल प्लस। ओके, और उसके बाद में सेक्शन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्लस करने की कोशिश है मेरी, एंटर प्रेस किया तो पैराग्राफ टैग सेपरेटली, आर्टिकल टैग उसके बाद, सेक्शन टैग उसके बाद, मतलब ये एक सिबलिंग्स है। ओके, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग 121 लाइन में, उसके बाद आर्टिकल टैग, फिर सेक्शन टैग आ रहा है। ओके, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे प्लस किया आर्टिकल्स के साथ। ओके, आर्टिकल टैग के साथ और उसके बाद सेक्शन टैग के साथ। ओके, इस तरह से, मतलब ये पैराग्राफ टैग, आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग अलग अलग से आ जाते हैं। ओके, डिफरेंट लाइन में आ जाते। तो यहाँ पे नेस्टिंग की है, नेस्टिंग कैसे होती, ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करके। ओके,
और यहाँ पे हमने डिफरेंट लाइन में किया है, ओके, डिफरेंट लाइन में तो प्लस का इस्तेमाल किया है, ओके। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मान लेते सेक्शन है, ओके, सेक्शन के अंदर, ओके, सेक्शन के अंदर आ जा, क्या आ जा, 3 पैराग्राफ आ जा, तो P प्लस P, ओके, 3 पैराग्राफ आ जा, तो सेक्शन के अंदर 3 पैराग्राफ आ गए, ओके। तो मान लेते मैं यहाँ पे डाल दे तो ABC, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे डाल दे तो XYZ, और मान लेते यहाँ पे डाल दे तो MBS, ओके। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्शन, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे क्या, सेक्शन ग्रेटर देन, ओके, सेक्शन के अंदर क्या आ जाए, 3 पैराग्राफ आ जाए, तो पहला, दूसरा और तीसरा, इस टाइप का, ओके। तो आपको मैंने बताया किस तरह से करते, यहाँ पे इस तरह से करते, ओके। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख पा रहे ABC XYZ MBS, ओके। इसको लिखने का एक और तरीका है दोस्तों, तो सेक्शन ग्रेटर देन, और सेक्शन के अंदर क्या आना चाहिए, पैराग्राफ आने चाहिए, कितने पैराग्राफ आने चाहिए, मान लेते 4 पैराग्राफ आने चाहिए, तो सेक्शन ग्रेटर देन P इंटू 4, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ABC डाल दिया, और मान लेते इधर को आने के बाद मैं XYZ डाल देता हूँ, ओके, XYZ डाल दिया, और मान लेते यहाँ पे मैंने MBS डाल दिया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने PQR डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते, क्या करना है, इधर को शॉर्टकट क्या बताया मैंने, सेक्शन ग्रेटर देन पैराग्राफ इंटू 4, ओके, पैराग्राफ इंटू 4, तो इससे भी क्या हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, मतलब सेक्शन के अंदर 4 पैराग्राफ आ गए, ओके। अब हम टेबल की बात करते, ओके, टेबल की बात करें, तो टेबल की कैसे बात करते, बढ़िया वाला एग्जांपल है, अब अच्छे से देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे बात आती है, मान लेते मेरे पास एक टेबल है, ओके, टेबल टैग, और उसके अंदर क्या है, TR, मतलब एक टेबल रो है, ओके। टेबल टैग के अंदर क्या, टेबल रो बना है, और टेबल रो के अंदर मान लेते टेबल डेटा है, और टेबल डेटा के अंदर क्या है, बेसिकली कितना डेटा है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मान लेते 4 डेटा है, या फिर मल्टीप्लाई कर दूं 5 डेटा है, ओके, 5 डेटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसने शॉर्टकट भी बता दिया, तो टेबल टैग है, उसके अंदर टेबल रो है, ओके, फर्स्ट रो के अंदर, और उसके अंदर टेबल डेटा है, ओके, इस तरह से टेबल डेटा है, ओके। समझ में आ रहा है, फिर से बताओ, मैंने क्या किया, टेबल टैग लिखा, मतलब टेबल के अंदर जाओ, टेबल रो, ओके, टेबल के टैग के अंदर टेबल रो, ओके, उसके बाद टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, ओके, टेबल डेटा, और कितना डेटा, और मान लेते 5 डेटा, ओके, 5 डेटा। तो जैसे एंटर प्रेस कर दूंगा तो इस प्रकार से आ जाता, ओके। और मान लेते मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल दिया, तो मान लेते यहाँ पे 1 डाल दिया, तो यहाँ पे जाने के बाद 2 डाल दिया, फिर यहाँ पे 3 डाल दिया, फिर 4 डाल दिया, फिर यहाँ पे 5 डाल दिया। कंट्रोल एस कर दे, ब्राउजर के ऊपर चलते, इसको थोड़ा सा जूम कर दे, थोड़ा सा और जूम कर दे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रहा है, ओके। तो इस तरह से चीजें काम करती है। तो फिर से बताओ क्या क्या किया मैंने, यहाँ पे टेबल टैग, मतलब टेबल के अंदर जाओ, टेबल के अंदर टेबल रो है, और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा है, और कितना डेटा है, 5 डेटा है। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह से आ जाता है, ओके। टेबल टैग के अंदर टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, और टेबल डेटा कितने बार है, 5 बार है। तो इस तरह से हमने चीजें काम करती है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये TR वाला पार्ट 2 बार आए, ओके। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग 2 बार चाहते हैं ना, 2 बार TR आए, ओके, 2 बार TR आए, इस तरह से मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेबल के अंदर जाओ, टेबल के अंदर क्या चाहिए मेरे को, टेबल के अंदर TR चाहिए, ओके। TR के अंदर क्या चाहिए, बेसिकली TR के अंदर TD चाहिए, और मान लेते कितनी TD चाहिए, 5 TD चाहिए, ओके, 5 TD चाहिए। बट यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, ओके, ब्रैकेट के अंदर डालो, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते टेबल टैग के अंदर TR टैग के अंदर 5 TD, फिर से एक TR टैग, उसके अंदर 5 TD, ओके। इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करते, पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 कर देते, यहाँ पे 2 कर देते, यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 कर देते, फिर यहाँ पे जाने के बाद, नीचे जाने के बाद यहाँ पे 6 कर देते, यहाँ पे 7 कर देते, फिर 8 कर देते, फिर 9 कर देते, और यहाँ पे जाने के बाद 10 कर देते। कंट्रोल एस करा, ब्राउजर के ऊपर चले गए। एक देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इस प्रकार से चीजें काम कर रही। तो मैंने क्या बोला इधर को आपको, यहाँ पे मैंने आपको बोला टेबल टैग के अंदर यहाँ पे टेबल लिखा, टेबल के अंदर टेबल ग्रेटर देन, और उसका राउंड ब्रैकेट तुरंत लगा दो, ओके। और टेबल के अंदर क्या है, टेबल के अंदर TR है, मतलब टेबल रो है, और कितने, टेबल रो के अंदर क्या है, टेबल डेटा है,
और कितना टेबल डेटा है, 5 बार टेबल डेटा आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसको, मान लेते 5 बार कर दूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा आ जाता है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो 3 बार आ जाएगा। ओके, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, और कौन सा डेटा आ जाएगा, बेसिकली टेबल रो के अंदर टेबल डेटा और 5 बार डेटा आ जाएगा। ओके, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा 5 बार, इस प्रकार से। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बार आएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 बार, 6 से तो 6 बार। ओके, समझ में आ रहा है? अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बार आएगा। ओके, अगर मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ हेडर। ओके, हेडर के साथ क्या आ जाए, हेडर के साथ मतलब नेक्स्ट लाइन में मेन, और उसके बाद क्या आ जाए फुटर। ओके, एंटर प्रेस किया तो हेडर। ओके, हेडर, उसके बाद मेन, उसके बाद फुटर। ओके, इस प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल से किया हमने। पहले हेडर टैग पूरा कंप्लीट हुआ, हेडर कंप्लीट हुआ, फिर मेन स्टार्ट हुआ, फिर लास्ट में जाके फुटर। ओके, इस तरह से चीज़ें काम करती। तो मैंने क्या किया, इधर को हेडर, उसके बाद क्या कर दिया मैंने मेन प्लस, फिर मैंने क्या कर दिया इधर को फुटर। ओके, तो प्लस की मदद से हम लोग डिफरेंट चीज़ें काम करते हैं हमारे पास। ओके, प्लस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, अब बढ़िया वाला एक एग्जांपल है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक सेक्शन था। ओके, सेक्शन, और सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाने के बाद सेक्शन के अंदर जाने के बाद राउंड ब्रैकेट, ग्रेटर देन राउंड ब्रैकेट, मतलब सेक्शन के अंदर चीज़ है। ओके, और सेक्शन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, और कितने लिस्ट आइटम है, 2 लिस्ट आइटम है। और उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया किसके साथ, मान लेते फुटर के साथ। ओके, फुटर के साथ एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सेक्शन आ गया। सेक्शन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, 2 लिस्ट आइटम, और उसके बाद प्लस कर दिया तो फुटर आ गया लास्ट में। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने क्या कर दिया, इधर को बोला था मैंने आपको, क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ इधर को। ओके, सेक्शन ग्रेटर देन राउंड ब्रैकेट, सेक्शन के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, कितने लिस्ट आइटम, 2 लिस्ट आइटम, प्लस कर दिया, और किसके साथ, फुटर के साथ। ओके, फुटर के साथ। इस तरह से मैंने बोला आपको। बहुत ही बढ़िया वाली चीज है सेक्शन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, 2 लिस्ट आइटम, और इसके बाद एक फुटर, तो प्लस कर दिया। ओके, मतलब नेस्टिंग भी कर लिए साथ के साथ, और एडिशन भी कर ली, मतलब अलग अलग भी कर दिया डिफरेंटली, और नेस्टिंग भी कर ली। ओके, अब हम बात करते हैं ड्यू टैग। ओके, ड्यू टैग क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्यू टैग क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ नॉन सिमेंटिक टैग है। ओके, नॉन सिमेंटिक का मतलब क्या है, इससे कोई भी सिमेंटिक, ओके, सिमेंटिक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग, तो मीनिंग प्रोवाइड नहीं होता इससे। ओके, कोई भी मीनिंग इससे प्रोवाइड नहीं होता। ओके, ड्यू टैग क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ नॉन सिमेंटिक टैग है। ओके, इससे कोई भी सिमेंटिक या फिर मीनिंग प्रोवाइड नहीं होता। ओके, ड्यू का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन। ओके, ड्यू का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन। ये क्या करता है, डिवीजन क्रिएट करने के लिए होता है। ओके, ड्यू का मीनिंग क्या होता है, ड्यू का मीनिंग होता है डिवीजन, तो डिवीजन क्रिएट करने में हेल्प करता है। ड्यू का सिंपल सा मीनिंग क्या है, ड्यू एक जेनेरिक कंटेनर टैग है। ओके, ड्यू क्या एक जेनेरिक कंटेनर टैग है। ये किस काम में हेल्प करता है, ओके, तो हेल्प करता है ये रैपिंग करने में। ओके, रैप करने में हेल्प करता है एज अ कंटेनर। ओके, यूज कर सकते हैं इसको हम लोग। ओके, एज अ कंटेनर इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको क्या समझ में आया, ड्यू टैग क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ नॉन सिमेंटिक टैग है। इससे कोई भी सिमेंटिक या फिर मीनिंग प्रोवाइड नहीं होता। ओके, इससे कोई भी सिमेंटिक या फिर मीनिंग प्रोवाइड नहीं होता। ड्यू का मीनिंग क्या है, ड्यू का मीनिंग है डिवीजन। ओके, डिवीजन क्रिएट करना। ओके, ड्यू क्या बेसिकली एक जेनेरिक कंटेनर टैग है। ओके, और यूज कब होता है, यूज होता है रैपिंग करने के लिए, एज अ कंटेनर। ओके, यूज होता है इसका। समझ में आ रहा है आपको? लेट सपोज मेरे पास क्या है, बेसिकली आर्टिकल है। ओके, आर्टिकल टैग, ये देखो आर्टिकल टैग। ओके, और आर्टिकल टैग के बाद सेक्शन है। ओके, आर्टिकल के बाद सेक्शन है। आर्टिकल के अंदर चलो तो आपको मिलेगी एक अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर चलो तो पहला लिस्ट आइटम मिलेगा कौन सा, ए नाम का, और उस दूसरा लिस्ट आइटम मिलेगा बी नाम का, तीसरा लिस्ट आइटम मिलेगा सी नाम का अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो आर्टिकल के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, और आर्टिकल के अंदर एक और पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ है कौन सा, एमबीएस कोडिंग नाम का। ओके, एमबीएस कोडिंग नाम का एक पैराग्राफ है इधर को। ओके, तो आर्टिकल के अंदर 2 चीजें, एक तो अनऑर्डर लिस्ट है, दूसरा पैराग्राफ है। और उसके बाद हमने सेक्शन है, हमारे पास एक सेक्शन है इस प्रकार का, और मान लेते यहाँ पे कुछ लिंक बिंग है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये ना
इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। ओके, स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। ओके, ये पूरे यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर भी और यहाँ तक सेक्शन तक। ओके, सब कुछ इस पूरे ओके, पूरे के ऊपर मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। ओके, तो ड्यू की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ड्यू के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। ड्यू के अंदर इसको क्या करेंगे, रैप करेंगे। ओके, रैप करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग कर पाएंगे। ओके, स्टाइलिंग कर पाएंगे या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर, ओके इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ग्रीन टाइप का। ओके, ग्रीन टाइप का बैकग्राउंड कलर कर दो। ओके, इसकी साइज को बढ़ा दो। ओके, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक ड्यू टैग होता है। तो ड्यू टैग के अंदर यहाँ पे ड्यू लिखेंगे और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पे मतलब ड्यू के अंदर हमने क्या कर दिया, रैप कर दिया। ओके, क्या कर दिया, रैप कर दिया। मतलब यहाँ पे इस तरह से बोलो ड्यू, और ड्यू के अंदर ये चीजें डाल दी। ओके, ड्यू के अंदर डाल दी। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ड्यू के अंदर हमने डाल दिया। तो ड्यू अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्रॉपर्टीज। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर कर दो, इस पूरे का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो, या फिर इसके ऊपर बैकग्राउंड चला दो ग्रीन। ओके, कुछ भी करा सकते। समझ में आ रहा है आपको, ड्यू क्या है, एक कंटेनर, एक रैपर है, इसके अंदर चीजों को हम लोग रैप कर सकते हैं। जैसे मैंने आर्टिकल और सेक्शन को इसके अंदर ड्यू के अंदर रैप कर दिया। ओके, अब ड्यू टैग का एक एग्जांपल दो। ओके, एक एग्जांपल दो। तो एग्जांपल है, मान लेते एक वेब पेज है। ओके, एक वेब पेज है, उसके अंदर मेरे को क्या करना है, डिवीजन क्रिएट करना है। ओके, मेरे को क्या करना है, डिवीजन क्रिएट करना है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करने। ओके, मान लेते इस टाइप का एक सेक्शन, 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 इस टाइप का एक सेक्शन। तो मेरे को क्या करने, डिफरेंट डिवीजन क्रिएट करने, डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करने। तो ड्यू टैग की मदद से, ओके ड्यू टैग की मदद से हम लोग कर पाते। ओके, ड्यू टैग की मदद से कर पाते, क्या क्रिएट कर पाते, अगर मेरे को डिफरेंट डिवीजन क्रिएट करने, डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करने, तो ड्यू टैग की मदद से हम लोग इजीली कर पाते। ओके, नोट करने लायक बात क्या है, नोट करने लायक बात है, तो ड्यू कोई भी मीनिंग प्रोवाइड ही नहीं करता। ओके, ड्यू का मीनिंग ही नहीं, ड्यू कोई भी मीनिंग प्रोवाइड ही नहीं करता। ड्यू क्या है, बेसिकली एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। ओके, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। ड्यू की बात करें तो ड्यू कोई भी मीनिंग प्रोवाइड ही नहीं करता। ओके, समझ में आ रहा है, ड्यू एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। जैसे कि हमारे पास पैराग्राफ, तो पैराग्राफ देने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ टैग होता है। अनऑर्डर लिस्ट, रैंडमली लिस्ट क्रिएट करने के लिए ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डरली एकदम सीक्वेंस वाइज लिस्ट क्रिएट करने के लिए सेक्शन का पार्ट होता है। आर्टिकल एकदम आर्टिकल लिखने के लिए। ओके, इसका प्रॉपर मीनिंग है। ओके, प्रॉपर इसका सिमेंटिक है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। ओके, ये क्या करते, पैराग्राफ, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, सेक्शन, लिस्ट आइटम, ये सब कुछ क्या करते, प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करते। ओके, असाइड, सेक्शन, इस टाइप के सभी के सभी। बट ड्यू क्या है, ड्यू कोई भी प्रॉपर एक मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। इसकी मदद से हम लोग डिवीजन या फिर सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ड्यू की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, ड्यू की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स की हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। HTML कोड है मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास HTML कोड है, मान लेते 300 लाइन का। ओके, तो 300 लाइन का कोड है, तो मेरे को क्या करनी है, डिवीजन क्रिएट करनी है। तो HTML कोड की मेरे को क्या करनी है, डिवीजन क्रिएट करनी है। ओके, तो सबको एक प्रॉपर एक स्टाइलिंग भी करनी है। तो ड्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रैप करेंगे। ओके, ड्यू के अंदर क्या करेंगे, रैप करेंगे सबको। ओके, तो अगर आपको डिवीजन क्रिएट करनी है HTML कोड की, तो वो भी हम लोग कर पाते हैं ड्यू टैग की मदद से। ओके, मतलब कोड को रैप करना। ओके, कोड को रैप करना मतलब एक कंटेनर के अंदर डाल देना। ओके, यहाँ पे किस टाइप का, यहाँ पे ड्यू लिखेंगे, इस टाइप का ड्यू। ओके, ड्यू टैग, और यहाँ पे आपका कोड होगा इस टाइप का, और यहाँ पे ड्यू टैग को क्लोज करेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं रैपिंग करना। ओके, इसको क्या बोलेंगे, रैपिंग करना कोडिंग की, मतलब कोड की, या फिर कंटेनर के अंदर। इस ड्यू क्या बेसिकली कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे बोल सकते हैं ड्यू है, और ड्यू के अंदर हम लोग रैप कर रहे हैं उस कोड को। ओके, यहाँ पे कोड को डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, कोड को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं इसके अंदर। ड्यू, पहले ड्यू लिखो, और ड्यू के बाद यहाँ पे ड्यू लिखना है, और ड्यू के बाद कोड लिखना है आपका। ओके, और ड्यू को क्लोज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। ओके, इसके अंदर आप यहाँ पे स्टाइल कर पाएंगे, पूरे को कंटेनर, यहाँ पे डिवीजन क्रिएट कर पाएंगे। ओके, डिफरेंट सेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। ओके, इसकी मदद से। समझ में आ रहा है।
तो ये फंडा होता है। डिव क्या है, डिवीजन क्रिएट करने में हेल्प करता है, सेक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है। डिव का एक प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है, एक नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करता है। एचटीएमएल कोड की डिवीजन करना चाहते, क्रिएट करना चाहते, कोड को रैप कंटेनर के अंदर डालना चाहते, तो डिव के अंदर डिव की मदद से कर सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिफेंट इन द रूम। उसका नाम क्या है, ब्लॉक एलिमेंट विसिस इनलाइन एलिमेंट। ओके, क्या होते, तो ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते, ओके, ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते। ओके, ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं वो नेक्स्ट लाइन से क्रिएट होते या फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते। समझ में आ रहा है, फिर से बोलता हूं, ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते या फिर नेक्स्ट लाइन से क्रिएट होते। और ब्लॉक एलिमेंट की खासियत क्या होती है, लेफ्ट से राइट, ओके, लेफ्ट से राइट पूरा का पूरा क्या ले लेते, पूरा का पूरा सारा का सारा क्या ले लेते, स्पेस, सारा का सारा स्पेस बाय डिफॉल्ट ले लेते। समझ में आ रहा है, ब्लॉक एलिमेंट लेफ्ट से लेकर राइट तक का सारा स्पेस बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद बात आती इनलाइन एलिमेंट क्या होते, इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होते। ओके, तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होते इनलाइन एलिमेंट, नेक्स्ट लाइन में आते नहीं। ओके, मतलब इनलाइन एलिमेंट इसी में रहेगी। ओके, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होगे इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से नहीं होगे। और ब्लॉक एलिमेंट इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी नेक्स्ट लाइन में भी आ जाएंगे। ओके, जितना इनका कंटेंट होता है, कंटेंट के हिसाब से ही अपना क्या लेते, स्पेस लेते। ओके, जितना इनका कंटेंट हुआ, मान लेते एबीसी नाम का कंटेंट हुआ तो इतना ही स्पेस लेंगे। ओके, और मान लेते यहाँ पे ए बढ़ा दिया तो इतना ही स्पेस लेंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो इनलाइन एलिमेंट की खासियत क्या है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आते। ओके, पहला इनलाइन एलिमेंट था, ओके, इस प्रकार से, तो इतना ही इसने ले लिया। ओके, स्पेस ज्यादा नहीं लिया, नेक्स्ट लाइन में नहीं आते, जितना इनका कंटेंट के हिसाब से ही स्पेस ले लेते। ओके, तो ब्लॉक एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते, नेक्स्ट लाइन से क्रिएट होते। ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, लेफ्ट से राइट सारा का सारा स्पेस बाय डिफॉल्ट ले लेते। इनलाइन एलिमेंट में क्या है, और नेक्स्ट लाइन में भी नेक्स्ट लाइन में नहीं आते। ओके, और जितना इनका कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से अपना स्पेस ले लेते। ओके, तो चलते VS कोड के अंदर और ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो डिव के लिए बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, डिव डॉट कंटेनर। ओके, तो मान लेते मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देखो, तो डिव टैग है। ओके, डिव टैग, और उसके अंदर एक क्लास क्रिएट हो जाए। कौन सी क्लास क्रिएट हो जाए, कंटेनर। तो डॉट का मतलब क्या है, क्लास क्रिएट करना। कौन सी क्लास, कंटेनर नाम की क्लास। एंटर दबाता हूं तो डिव टैग के अंदर क्या हो जाता है, डिव टैग के अंदर क्लास क्रिएट हो जाती है कंटेनर नाम की, और इसके अंदर चला जाता। ओके, तो इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, सेक्शन। तो सेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए मेरे पास, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, अनऑर्डर लिस्ट। मतलब सेक्शन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम चाहिए, और कितने लिस्ट आइटम चाहिए, 2 और लिस्ट आइटम चाहिए। और इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, एक फुटर चाहिए। तो एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट आइटम इस प्रकार से, और उसके बाद एक फुटर आ रहा है। ओके, कंट्रोल कर दे। तो डिव के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसको रैप कर दिया। ओके, रैप कर दिया। ओके, डाल दिया इसके अंदर। और डिव कैसे क्रिएट कर दिया, बहुत ही सिंपल था मेरे के लिए। ओके, मैंने क्या कर दिया, इधर को एक डिव डॉट कंटेनर लिखा। ओके, डिव डॉट कंटेनर मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट कर दी मैंने, क्लास क्रिएट कर दी। कौन सी क्लास, कंटेनर नाम की क्लास। ओके, डिव डॉट कंटेनर से एक खेल हो गया। और इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इधर को सेक्शन के अंदर क्या था बेसिकली, इसको देखो, सेक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट डाले, राउंड ब्रैकेट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बेसिकली लिस्ट आइटम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और इसको मैंने ऐड कर दिया फुटर के साथ। ओके, इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार की चीजें कर रहा हूं मैं। और एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते डिव लिखा। ओके, डिव डॉट, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डिव टैग के अंदर क्या कर दो, एक क्लास को क्रिएट कर दो। डॉट का मतलब एक क्लास को क्रिएट करना, और कौन सी क्लास को क्रिएट कर रहा हूं, मान लेते रैपर नाम की क्लास को मैं क्या कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं। तो रैपर लिखेंगे, इधर को रैपर, डिव डॉट रैपर, और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे डिव टैग के अंदर क्या आ जाएगा, डिव एलिमेंट के अंदर क्लास एट्रीब्यूट। ओके, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर रैपर नाम की क्लास। ओके, इस तरह से। उसके बाद मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए, एक हेडर चाहिए। ओके, हेडर चाहिए। हेडर के बाद मेरे को क्या चाहिए, एक मेन चाहिए, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक फुटर। ओके, एक फुटर भी चाहिए। एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं
मेरे पास क्या आ रहा है, एक ड्यू आ रहा है और ड्यू के अंदर मैंने रैप करके रखा है। ओके, क्या हेडर, हेडर के बाद मेन और मेन के बाद फुटर। ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या क्या किया मैंने दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ड्यू लिखा, यहाँ पे बेसिकली ड्यू डॉट कंटेनर, और ड्यू डॉट कंटेनर नहीं, कौन सी क्लास है, रैपर नाम की क्लास। ड्यू डॉट रैपर से क्या हो जाएगी, क्लास क्रिएट हो जाएगी। कौन सी, रैपर नाम की क्लास क्रिएट हो गई। और यहाँ पे क्या किया, अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा। ओके, यहाँ पे क्या कर दिया, हेडर, हेडर प्लस कर दिया किसके साथ, मेन के साथ, प्लस कर दिया फुटर के साथ। ओके, इस प्रकार से। इस कोड सेगमेंट को क्या बोलेंगे, इस कोड सेगमेंट को हम बोलेंगे रैपर बोलेंगे। ओके, रैपर बोलेंगे, समझ में आ रहा है। इस पूरे कोड सेगमेंट को क्या बोलेंगे, रैपर बोलेंगे। ओके, और ये ऊपर वाले कोड सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे कंटेनर। ओके, कंटेनर बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कंटेनर, इस कोड सेगमेंट को कंटेनर, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस कोड सेगमेंट को क्या बोलेंगे, रैपर बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार से। ओके, ड्यू टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, इस कोड सेगमेंट को क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे। और ड्यू टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला, और इस कोड सेगमेंट को क्या बोलेंगे, रैपर बोलेंगे। तो ब्लॉक एलिमेंट को पता करने के लिए तो पहले तो हम लोग ड्यू को जानते हैं। ओके, एक ड्यू क्रिएट करते, ड्यू, और ड्यू के अंदर चले जाते, और ड्यू कौन सा बनाना चाहते मान लेते, दिस इज माई फर्स्ट ड्यू, दिस इज माई फर्स्ट ड्यू टाइप का ड्यू क्रिएट किया। ओके, ड्यू के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट ड्यू, इस तरह का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है मेरे को। यहां से तो मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट है, ड्यू ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनलाइन एलिमेंट है, यहां से समझ में नहीं आ रहा है। तो ड्यू के अंदर चलते हैं, ड्यू ओपनिंग टैग के अंदर ड्यू के यहाँ पे दे देते स्टाइल। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल देंगे, और कौन सी स्टाइल देना चाहेंगे, मान लेते इसका बैकग्राउंड कलर हो जा, और बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जा, मान लेते बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका एक्वा। ओके, कौन सा बैकग्राउंड कलर हो जाए, एक्वा नाम का बैकग्राउंड कलर चढ़ जाए इसके ऊपर। ओके, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका एक्वा, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो देख लीजिए दिस इज माई फर्स्ट ड्यू। ओके, ये पूरी की पूरी क्या ले रहा है, ये एंटायरली पूरी की पूरी देख लीजिए पूरे स्टाइल हो चुका है, मतलब ये पूरा ले लेता है, एंटायर स्क्रीन ले लेता है ड्यू। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या होता है, बेसिकली केस पूरा का पूरा ही ले लेता है। ओके, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, एंटायर स्क्रीन की विड्थ ले लेता है। ओके, और एग्जांपल के तौर पर कौन है, ड्यू तुम्हारा क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, ड्यू क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, समझ में आ रहा है, या फिर ब्लॉक एलिमेंट है। आपने देखा इधर को मैंने ड्यू टैग लिखा और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल दे दी, बैकग्राउंड कलर हो जाए इसके ऊपर एक्वा, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने एंटायर स्क्रीन की विड्थ ले ली। ओके, अब हम बात करते स्पैन टैग। ओके, स्पैन टैग की बात करते, तो स्पैन टैग किस तरह से लिखेंगे, मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, इधर को यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन। ओके, स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर टेक्स्ट डाल देता हूँ, मान लेते दिस इज माई फर्स्ट स्पैन टैग, फर्स्ट स्पैन टैग, और इसके अंदर चले जाते हैं स्पैन टैग के ओपनिंग टैग के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का कैसे लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल डबल कोट्स, और यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे हम लोग, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर हो जा, कौन सा बैकग्राउंड कलर हो जा, मान लेते बैकग्राउंड कलर हो जाए इसके ऊपर येलो। ओके, येलो नाम का बैकग्राउंड कलर चल जाओ। ओके, दिस इज माई फर्स्ट स्पैन टैग नाम के टेक्स्ट के ऊपर, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, देख पा रहे होंगे आप, दिस इज माई फर्स्ट स्पैन टैग। इतना ही, मतलब जितना मेरा कंटेंट है उतना ही इसने क्या कर लिया, ले लिया। ओके, और ड्यू ने क्या कर लिया था, पूरा का पूरा एंटायर स्क्रीन की विड्थ ले ली। ओके, यहां से यहां तक का। ओके, समझ में आ रहा है, पर इसने क्या कर लिया, जितना इसका कंटेंट था उतना ही इसने विड्थ ले लिया। ओके, उतना ही इसने स्टाइल करके दे दिया स्पैन टैग ने। तो जितना कंटेंट है उतनी विड्थ जो ले रहा है वो क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो स्पैन टैग क्या है बेसिकली, तो स्पैन टैग बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट है। ओके, स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। ओके, जितना कंटेंट की विड्थ है उतनी विड्थ ले रहा है, तो स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, और एंटायर स्क्रीन की विड्थ ले रहा है। ओके, पूरी पूरी स्क्रीन की विड्थ ले रहा है, वो क्या है बेसिकली, वो ड्यू है। ओके, और ड्यू कौन है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पैन क्या है, स्पैन बेसिकली क्या है, इनलाइन एलिमेंट। ओके, लेट्स सपोज मैंने क्या कर दिया, एक और स्पैन टैग क्रिएट कर लिया। ओके, और मान लेते हैं इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो ही रहने दे, और दिस इज माय फर्स्ट स्पैन टैग की जगह दिस इज माय सेकंड स्पैन टैग कर दिया, दिस इज माय सेकंड स्पैन टैग, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। ये देखो, दिस इज माय फर्स्ट स्पैन टैग और दिस इज माय सेकंड स्पैन टैग, मतलब
वो क्या किया उसने उसने उसी लाइन से स्टार्ट किया। ओके, तो मतलब वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं करता। ओके, स्पैन टैग न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या है, वो एक इनलाइन एलिमेंट है। ओके, इनलाइन एलिमेंट की केस में क्या होता है, वो उसी लाइन से स्टार्ट कर लेता है। ओके, जितना कंटेंट है उसके अंदर उतनी उसकी विड्थ ले लेता है। ओके, और न्यू लाइन से भी स्टार्ट नहीं करता। अगर इसी केस को मैं क्या करूं, डिव के साथ टेस्ट करूं, मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूं और पेस्ट करूं और यहाँ पे अब सेकंड कर दूं, यहाँ पे क्या करते सेकंड कर देते, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, मैंने क्या कर दिया, अगर ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसको न्यू लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट ड्यू और दिस इज माय सेकंड ड्यू, क्योंकि ड्यू एक क्या है, ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो न्यू लाइन से स्टार्ट करता है और उतना कंटेंट की पूरी कंटेंट की विड्थ ले लेता है, मतलब एंटायर विड्थ ले लेता है। ओके, बाय डिफॉल्ट। और स्पैन टैग क्या एक इनलाइन एलिमेंट है, वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं करता। ओके, वो उसी लाइन से स्टार्ट करता है जहां पहला वाला स्पैन टैग था। ओके, समझ में आ रहा है, और उतनी ही विड्थ ले लेता है जितनी इसके कंटेंट की विड्थ है। कंटेंट की विड्थ जितनी है, मतलब कंटेंट जितना है उतनी उसकी विड्थ हो जाएगी। ओके, बट ड्यू एक क्या है, ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, ये न्यू लाइन से स्टार्ट करता है और एंटायर विड्थ ले लेता है। ओके, मतलब लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट जितनी भी विड्थ है सब कुछ ले लेते ड्यू, मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट, बट इनलाइन वाले सिर्फ और सिर्फ जितनी कंटेंट की विड्थ उतनी ही लेंगे। ओके, और एक और केस थी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट न्यू लाइन में आते, क्योंकि ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो न्यू लाइन से सेकंड वाला ब्लॉक लेवल एलिमेंट ड्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो स्पैन क्या हो गया, इनलाइन एलिमेंट हो गया। ओके, और ड्यू क्या हो गया, ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, ड्यू एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और चेक करते भाई, पैराग्राफ को चेक कर लेते। ओके, पैराग्राफ को, तो पैराग्राफ को चेक करते तो पैराग्राफ टैग लिखेंगे, इधर को एक पैराग्राफ टैग और एक और पैराग्राफ टैग इसी तरह से लिख लेते। ओके, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर डाल देते फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, और इसके अंदर नीचे वाले के अंदर डाल देते सेकंड पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ इस प्रकार के डाल दिया मैंने, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। तो पैराग्राफ भी क्या है, पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, क्योंकि न्यू लाइन से स्टार्ट कर रहा है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट कर रहा है, तो पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, पैराग्राफ भी क्या है, पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। और इसके अंदर भी, पैराग्राफ के अंदर भी क्या कर देते, स्टाइल कर देते। ओके, स्टाइल इज इक्वल टू, और मान लेते इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए, मान लेते वही अपना बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहेंगे, तो बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा। ओके, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, एक्वा हो जाए, इस टाइप से। ओके, और इसके अंदर भी स्टाइल, और इसको एक कॉपी कर लेते। ओके, इसको कॉपी कर लेते और इधर को पेस्ट कर देते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, देख लीजिए पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ भी पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है। ओके, राइट टू लेफ्ट जितना भी विड्थ है पूरा ले लिया इसने, और न्यू लाइन से भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ये क्या है, पैराग्राफ भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, समझ में आ रहा है, पूरा विड्थ ले लिया। ओके, एंटर स्क्रीन की, और उसने क्या कर दिया, न्यू लाइन से भी स्टार्ट कर लिया। ओके, अब हम ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका देखेंगे। ओके, ब्लॉक एलिमेंट को अगर इनलाइन करना है तो आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मान लेते मेरे पास एक पैराग्राफ था। ओके, पैराग्राफ था और इसके अंदर कंटेंट डाल दिया मैंने, मान लेते थर्ड पैराग्राफ। ओके, थर्ड पैराग्राफ इस तरह से डाल दिया, थर्ड पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर चला गया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद स्टाइल कर दी, और बैकग्राउंड कलर हो जा, मान लेते बैकग्राउंड कलर कुछ भी देना चाहते हैं तो मैं क्या कर दूंगा, मान लेते ब्लू कर दिया। ओके, ब्लू कर दिया। अब ये क्या बेसिकली, पैराग्राफ क्या है, बेसिकली पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, देख सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ पूरा वेट ले रहा है राइट से लेफ्ट। ओके, राइट से लेफ्ट पूरी वेट ले रहा है। ओके, अब मैं इसको इनलाइन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, अगर मैं इसको इनलाइन करके दिखाऊँ तो इनलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर आना चाहिए, ओपनिंग टैग, पैराग्राफ के ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले लिखना है। ओके, सेमीकोलन मत भूलना। ओके, सेमीकोलन मत भूलना। तो स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर हो जा, ओके, ब्लू हो जा, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी ब्लू वैल्यू। और उसके बाद क्या करना चाहते भाई, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले कौन सा करना चाहते हैं, इनलाइन डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले इनलाइन जैसे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्लॉक से इनलाइन बन जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये कितनी वेट ले रहा है, जितने इसके अंदर कंटेंट है उतनी वेट ले रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक एलिमेंट को, मतलब पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया इनलाइन एलिमेंट में। ओके, अब ये इनलाइन एलिमेंट बन गया। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले इनलाइन करने से क्या बन गया,
ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट बन गया। समझ में आ रहा है आपको? अब हम एमएड एब्रिवेशन की मदद से लिस्ट को, ओके, लिस्ट को अब लोग शॉर्टकट क्या है लिस्ट का, तो मान लेते हैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम होनी चाहिए, और कितने होने चाहिए? 7 लिस्ट आइटम होने चाहिए। तो ये देखिए 7 आ गए। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट देख सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर क्या, उसके अंदर लिस्ट आइटम और कितने 7। तो इस तरह से मेरे पास हो गए। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट हो, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम हो, और लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ टैग हो, पैराग्राफ टैग के अंदर एंकर टैग हो, 7 बार हो। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या चाहता हूँ मैं, लिस्ट आइटम चाहता हूँ, और लिस्ट आइटम के अंदर क्या चाहता हूँ मैं, एक पैराग्राफ चाहता हूँ, और पैराग्राफ के अंदर क्या चाहता हूँ मैं, एंकर टैग चाहता हूँ, ये चाहता हूँ मैं। अब इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर। ओके, राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 7 से, तो एंटर प्रेस कर दिया, तो इस तरह से आ जाता। ओके, फिर से बताता हूँ मैंने क्या कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से बताता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, और लिस्ट आइटम के अंदर मेरे को क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, और पैराग्राफ के अंदर मेरे को क्या चाहिए, एंकर टैग चाहिए। ओके, ये कितनी बार चाहिए, 7 बार चाहिए। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाती है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग। ओके, और ये बार बार चाहिए, कितनी बार चाहिए, 7 बार चाहिए। ओके, इस प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल वाला खेल है, और बहुत ही मतलब कितना टाइम बचा देता है, जिले 1 मिनट सेव होता है आपका। तो फिर से रिवाइज करते हैं, इसको अच्छे से समझाना। ओके, तो मैंने क्या बोला, एक अनऑर्डर लिस्ट थी, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम थे, और कितने लिस्ट आइटम थे, 7 लिस्ट आइटम थे। एंटर प्रेस कर दिया, मान लेते यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डाल दिया ए। ओके, और मान लेते नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया बी, और मैंने नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या डाल दिया, सी डाल दिया, फिर मैंने नीचे जाने के बाद डी डाल दिया, फिर यहाँ पे ई। ओके, और मैंने फिर से नीचे गया मैं, और यहाँ पे एफ डाल दिया, और यहाँ पे जी डाल दिया। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये बेसिकली क्या है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई। अब इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर चाहता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या चाहता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम चाहता हूँ, लिस्ट आइटम के अंदर मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट आइटम के अंदर मेरे को चाहिए पैराग्राफ, और इसको मैं क्या कर दूंगा, अब ये चाहिए मेरे को अनऑर्डर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ, और कितनी बार, 7 बार। तो एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैराग्राफ आ गए लिस्ट आइटम के अंदर। ओके, तो मान लेते यहाँ पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे अब डाल दिया कैपिटल में, और नीचे गया। ओके, यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, कैपिटल में यहाँ पे डाल दिया बी, और फिर मैं नीचे गया, और यहाँ पे कैपिटल में सी डाल दिया, फिर यहाँ पे कैपिटल में डी डाल दिया, फिर कैपिटल में यहाँ पे ई डाल दिया, और इस तरह से मैंने यहाँ पे कैपिटल में यहाँ पे एफ डाल दिया, और यहाँ पे कैपिटल में जी डाल दिया। इस प्रकार से कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। ये देख लीजिए मेरे पास इस प्रकार से आ रहा है। ओके, तो हमने क्या जान लिया यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर क्या, लिस्ट आइटम कितने, 7 बार। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ, और इसको मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और इस तरह से, और इनटू कर दिया 7 से। इस प्रकार की चीजें मैंने की है इधर को। ओके, अब एकदम नीचे चलते, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक और बार करता हूँ वो चीज जो एकदम बड़ी सी है। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मेरे को लिस्ट आइटम चाहिए, लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग चाहिए। ओके, एंकर टैग चाहिए, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से, और इनटू कर देंगे 7 से। तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप। और इसके अंदर जाने के बाद मैं https यहाँ पे कोलन और www.google.com, ओके, google.com इस तरह से कर देते, और बाहर चलते, और बाहर आने के बाद क्या करते, एंकर टैग को यहाँ पे कैपिटल ए रखते, और इधर को भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, इसको क्या करते, कॉपी पेस्ट करते, कॉपी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, 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 सभी जगह पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कैपिटल ए था, यहाँ पे कैपिटल बी कर देंगे, और यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ पे कैपिटल डी, यहाँ पे कैपिटल ई, और यहाँ पे नीचे जाने के बाद कैपिटल एफ, और नीचे जाने के बाद कैपिटल जी। इस प्रकार से कर दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। यहाँ पे हाइपरलिंक जनरेट होंगे लास्ट में। ओके, ये देख रहे होंगे आप, इसको थोड़ा सा जूम कम कर देते। अब एकदम नीचे वाले देखो, तो जैसे इस ए के ऊपर क्लिक करो तो गूगल के ऊपर चला जा रहा है। ओके, जैसे बी के ऊपर क्लिक करो तो गूगल के ऊपर चला जा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आप कि यहाँ पे किसी के ऊपर भी क्लिक करो, जी के ऊपर क्लिक करोगे तो गूगल के ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से डी के ऊपर भी क्लिक करो तो गूगल के ऊपर ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया दोस्त,
बहुत ही सिंपल वाली कहानी थी। पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग चाहिए और इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे इस तरह से और इंटू कर देंगे 7 से। ओके, इंटू कर देंगे 7 से तो ये आ जाएगा। ओके, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट और लिंक गूगल की, और कौन सा है, कौन सी लिंक है, ये नाम से लिंक है, उसी प्रकार से BCDEFG। ओके, इस प्रकार से कर दिया। तो ये देखिए पहले अनऑर्डर लिस्ट का इस तरह से आ रहा है ABCDEFG, और दूसरे वाले पहले तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है डायरेक्टली। ओके, और दूसरे वाले में अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ है। ओके, और पैराग्राफ के अंदर ABCDEFG। ओके, और उसके बाद देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग। तो एंकर टैग की मदद से href एट्रीब्यूट के अंदर हमने लिंक दे रखी थी गूगल की। ओके, तो जैसे ये ABCDEFG के ऊपर क्लिक करूंगा तो गूगल के ऊपर मूव हो जाऊंगा। ओके, मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाना है तो उसको हाइपरलिंक कहते हैं हम लोग। तो हाइपरलिंक क्रिएट किए हमने यहाँ पे। ओके, अब हम नेविगेशन बार, ओके, नेविगेशन बार कैसे बनाते वो जानने वाले। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक नैव टैग होता है, इसकी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या चाहिए, हमको एक नेविगेशन बार बनाना। तो नैव के अंदर चलो। ओके, नैव टैग के अंदर, तो इसके अंदर चलना है तो ग्रेटर देन, और इसके अंदर क्या चाहिए मेरे को, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट चाहिए। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या चाहिए मेरे को, लिस्ट आइटम चाहिए। लिस्ट आइटम के अंदर क्या चाहिए मेरे को, एंकर टैग चाहिए। ओके, और इस तरह से मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिए। ओके, इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगा दिए, और राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या कर देना है, कितने बार चाहिए मेरे को, ये 4 बार चाहिए। ओके, एंटर प्रेस कर दिया तो इस तरह से आ जाते। ओके, तो मैंने क्या बोला, एक नेविगेशन बार। ओके, नेविगेशन बार बनाना है तो नैव टैग का इस्तेमाल किया, और नैव टैग के अंदर ओके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर ओके एंकर टैग, और इसके अंदर href एट्रीब्यूट के अंदर लिंक दे देंगे। ओके, और उससे पहले भी हम लोग कौन सा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे होम। ओके, यहाँ पे होम बनाना चाहते एक, और मान लेते यहाँ पे एक अबाउट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से अबाउट, और नीचे क्या बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट बनाना चाहते, कॉन्टैक्ट बनाना चाहते, और एकदम नीचे जाने के बाद एक लॉगिन भी बनाना चाहते। ओके, कौन से लिस्ट आइटम बनाना चाहते, नेविगेशन बार के अंदर। ओके, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, पहला लिस्ट आइटम होम, दूसरा अबाउट, तीसरा कॉन्टैक्ट, चौथा लॉगिन। ओके, कंट्रोल किया, ब्राउजर के ऊपर चले। ये देखो हमारे पास 4 लिस्ट आइटम है। ओके, होम, अबाउट, कॉन्टैक्टस, लॉगिन। ओके, अब मेरे को ये डॉटेड वाले हटाने। ओके, ये डिस्क के बेसिकली ये हटानी है अनऑर्डर लिस्ट की। तो इसको कैसे हटाएंगे, बहुत ही सिंपल वाला काम है। इस अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्या करो, सबको सेलेक्ट करो। ओके, अब अल्ट दबाओ और माउस के ऊपर क्लिक करो। ओके, और नीचे भी उसी तरह से, अल्ट और माउस। ओके, अल्ट और माउस। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम। पहले तो स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, तो स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, और यहाँ पे क्या करना है हमको, लिस्ट स्टाइल। ओके, लिस्ट स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका इस्तेमाल करना है और नन कर देना है। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख लीजिए हमारे पास सारी लिस्ट की स्टाइलिंग, वो जो डॉटेड था वो चला गया। ओके, तो यहाँ पे क्या सीख लिया आपने, लिस्ट स्टाइल सीख लिया। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, मतलब स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट, उसके अंदर क्या कर दिया, लिस्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी, और कौन सी लिस्ट स्टाइल कर दी, नन, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, ये सारे अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर किया है मैंने, उससे वो डॉटेड वाला चीज चला गया। ओके, अब मेरे को ये अंडरलाइन वाली चीज भी हटानी है और इसको एक लाइन में लाना है। तो यहाँ पे 2 और प्रॉपर्टीज है मेरे पास। सबसे पहले नैव के ऊपर, ओके, जो नेविगेशन बार है इसके ऊपर एक मैं क्या करता हूँ, नैव टैग के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी मेरे पास, एक डिस्प्ले, और कौन सा डिस्प्ले, फ्लेक्स हो जा डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी। ओके, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट, इसके अंदर डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और फ्लेक्स हो जा, मतलब एक लाइन में आ जाएगा। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख लीजिए एक लाइन में आ गया, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन। ओके, एक लाइन में आ गया। बट अगर मैं इसके अंडरलाइन हटाना चाहता हूं तो भी हटा सकता हूं मैं। ओके, किसके ऊपर अंडरलाइन है बेसिकली, तो एंकर टैग के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि होम, अबाउट, कॉन्टैक्टस और लॉगिन ये किसके अंदर बनाए, एंकर टैग के अंदर बनाए। तो एंकर टैग के अंदर चलने के बाद स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, और स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अगर नन कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख लीजिए अंडरलाइन हट गई। ओके, बट आपको क्या करना चाहिए, सभी की सभी जगह करना चाहिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। तो स्टाइल इसको क्या करते, कॉपी करते। ओके, इसको क्या करते, कॉपी करते, और हर एंकर टैग के अंदर चलते,
इसके अंदर भी आ जाते, कॉपी पेस्ट कर दिया, और नीचे वाले एंकर टैग के अंदर भी आ जाते, इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते, नीचे वाले एंकर टैग के अंदर आ जाते, कॉपी पेस्ट कर कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस लॉगिन, तो इसका अंडरलाइन भी हट गया, हॉरिजॉन्टली आ गए। ओके, वर्टिकली थे ना, हॉरिजॉन्टली आ गए। तो मैंने आपको 3 बेसिकली सीएसएस ही है, ओके, बट आपको अच्छा लगेगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या किया देखो, पहले तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट थी ना, उसके अंदर एक क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स, उसके बाद लिस्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी, और स्टाइल कौन सी करेंगे, नन। तो स्टाइल कुछ भी नहीं, मतलब वो डॉटेड चले जाएंगे। फिर मेरे को क्या करना था, मेरे को ना वो जो वर्टिकली आ रहा था उसको हॉरिजॉन्टली करना था। तो मैंने क्या कर दिया, नेविगेशन, ओके, नेविगेशन है हमारा, नेविगेशन बेसिकली क्या है, नेविगेशन टैग के अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, और डिस्प्ले क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया। तो उससे क्या हो गया, एक लाइन के अंदर ही आ गए, ओके, हॉरिजॉन्टली आ गया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो टेक्स्ट का डेकोरेशन है, ओके, वो नन हो जाए। ओके, क्यों हो जाए नन, क्योंकि अंडरलाइन हटानी थी मेरे को। अंडरलाइन हटाने के लिए मैं स्टाइल एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी और क्या कर दिया, नन करा दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, मतलब अंडरलाइन भी हट जाएगी। और यहाँ पे नेविगेशन के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स करने से वो हॉरिजॉन्टली से, मतलब वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर स्टाइल और लिस्ट स्टाइल नन करने से उसकी स्टाइल नन हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, उसके जो डिस्क था ना वो डॉटेड हट जाएंगे। ओके, तो ये दिखेगा आपको लास्ट में। ओके, होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस लॉगिन, ओके, नेविगेशन बार। ओके, तो आपको 3-4 बढ़िया वाली चीजें बताई मैंने। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स से एक लाइन में आ जाता है। ओके, लिस्ट स्टाइल नन से नन हो जाती स्टाइल, ओके, लिस्ट की। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन से अंडरलाइन हट जाती। ओके, लास्ट में जाते जाते एंकर टैग का भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, एंकर टैग को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, बट इसको भी हम लोग 3 तरीके से होते हैं। ओके, हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट होती, तो पहले लिखना पड़ता है एंकर टैग, इस तरह से इसके अंदर चले गए। मान लेते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, गूगल के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गूगल डाल दिया। ओके, और गूगल के अंदर, तो गूगल के अंदर जाना है तो इसके अंदर चले गए। ये HRF एट्रीब्यूट होता है, HRF इज इक्वल टू डबल कोट्स, तो यहाँ पे लिंक देंगे, तो https:// और www.google.com, इस तरह से google.com। तो हम लोग गूगल के ऊपर चले जाएंगे, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, गूगल नाम का टेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर, और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, गूगल के ऊपर चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक्स, मतलब एक वेब पेज से, ये नाम के वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर चले जाएंगे, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के ऊपर चले जा रहे हैं। ओके, तो ये एक तरीका है एंकर टैग का इस्तेमाल, ओके, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। दूसरा एक इस्तेमाल होता है एंकर टैग का मेल सेंड करने के लिए। तो ये मेल कर देंगे इधर को, और किसको भेजना है मेल, तो ये HRF एट्रीब्यूट के अंदर चलेंगे, HRF इज इक्वल टू HRF एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर मेल टू। ओके, किसको सेंड करना है, मेल, तो यहाँ पे उसका मेल डालेंगे। ओके, तो मान लेते हैं मैं सेंड करना चाहता हूँ, mbs@gmail.com, ओके, gmail.com, और इसको सेंड करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अब ईमेल के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऐप पूछेगा, सेलेक्ट एन ऐप टू ओपन दिस मेल टू लिंक। ओके, ब्रेव, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, आउटलुक, और जो मेरा जो बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपको ईमेल सेंड करना है तो आप कौन सा ऐप का इस्तेमाल करेंगे ईमेल सेंड करने के लिए। ओके, तो आप जो मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग लिखना है, HRF एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देना है, मेल टू और कोलन MBS, मतलब जो ईमेल है उसको डाल देना है। ओके, जिसको सेंड करना है उसका। ओके, और उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर हमको कॉल करना है। ओके, कॉलर्स, ओके, कॉलर्स डाल देंगे, और कॉलर्स के अंदर क्या डाल देंगे, HRF एट्रीब्यूट और डबल कोट्स के अंदर मान लेते टेलीफोन। ओके, टेलीफोन, और टेलीफोन के अंदर क्या डालना है, मान लेते नंबर, तो यहाँ पे डाल देंगे, मान लेते यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, मान लेते 7239, उसके बाद 8643 और 12, इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं, और इसके आगे क्या लिख देंगे, +91 लिख देंगे। ओके, और कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। तो ये स्काइप वगैरह पूछेगा मेरे से, कॉलेज और ओपन पिक एन एप्लीकेशन। ओके, और ये बोल रहा है इसके ऊपर ओपन पिक एन एप्लीकेशन के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो बेसिकली कॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, समझ गए आप। तो एंकर टैग का यही यूज है बेसिकली, एक तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। ओके, हाइपरलिंक मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जंप करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो इस प्रकार सेंड करेंगे, अगर कॉल लगाना है तो कॉलर्स भी कर सकते हैं आप लोग। ओके,
तो ये 3 यूज है बेसिकली इंपॉर्टेंट। ओके।